नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 की नोटिफिकेशन आ गई, फॉर्म भरना शुरू हो गया, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि सर हमको बीए करना है, हम बीए कहां कहां से कर सकते हैं, किस किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो बीए के लिए यहां पर अवेलेबल हैं, और सर अगर उनके कोर्सेज अगर मैं उनको फॉर्म में डालूंगा तो उनके लिए आखिर हमको पढ़ना क्या है। कुल मिला के अगर हम बीए के छात्र हैं तो हमारे लिए सिलेबस क्या होगा, हमें कौन कौन से टेस्ट पेपर्स यहां पर पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि हमको जो है कुछ अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकें। उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए आप 10 टेस्ट पेपर तैयार करोगे, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम लोग अपने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन इस तरीके से करें कि वो मिनिमम हो और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को वहां पर हम लोग टारगेट कर सके। आज इस वीडियो में हम लोग सीयूटी 2023 के बीए के सिलेबस के संबंध में आपसे बातचीत जो है वो करने आए हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर शुरुआत करूंगा, इसके लिए एक पीडीएफ होगा जिस पीडीएफ में सारी बातें बहुत अच्छे से मेंशन होंगी, वो हम लोग पीडीएफ आराम से देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज जो कि आपकी बहुत ही फेमस है, जहां पर बीए के कोर्सेज है, पहले उनको देख लेते हैं, देन हम लोग यहां पर आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके लिए यहां पर है बीएचयू। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर अभी आप सीयूटी की वेबसाइट जाके देखोगे या आप फॉर्म भर रहे होगे, ये 10 फरवरी की बात है जब 10 फरवरी की वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑप्शन में नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शामिल ही नहीं है, बिल्कुल शामिल है। अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे तो उसमें लिस्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट दी गई है उसमें बीएचयू है, तो ये है, ठीक है। अब अगर जैसे आप बीएचयू के सिलेबस को देखोगे कि बीएचयू क्या डिमांड करता है, तो बीएचयू के पास बीए के 2 कोर्सेज हैं, एक बी ऑनर्स आर्ट्स और एक बी ऑनर्स सोशल साइंस। बी ऑनर्स आर्ट्स और बी ऑनर्स सोशल साइंस में ये कहते हैं कि हम एक लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे, हिंदी या इंग्लिश में से, और एक हम यहां पे जनरल टेस्ट लेंगे। एक कोई लैंग्वेज और एक यहां पे आपका जनरल टेस्ट लेंगे। अच्छी बात है। अब इसी तरीके से बस अभी आप देखते चलो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले कुछ बातों का बहुत विशेष तौर से ध्यान दे देना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे खास बात, इन्होंने एक चीज ये कहा है कि आप उन्हीं टेस्ट, आपके सीयूटी में दिए गए वही टेस्ट पेपर्स वैलिड होंगे, उन्हीं टेस्ट पेपर्स को हम कंसीडर कर पाएंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास 12th में मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और आप सीयूटी में हिस्ट्री का पेपर देते हो, तो उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा है, सीयूटी में फिजिक्स देते हो तो उसकी इनके लिए वैल्यू है, ठीक है। अब आइए पहले इनके कुछ पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा बी ऑनर जर्नलिज्म, तो बी ऑनर जर्नलिज्म में आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। कोई 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका सेक्शन 2 मतलब डोमेन से, कोई 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, या एक ऑप्शन और है, एक इंग्लिश लैंग्वेज ले लो और एक जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दो, ठीक है। जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ऐसे बी ऑनर्स पत्रकारिता, हिंदी, और फिर वही चीज, या तो कोई 3 डोमेन दे दो या तो हिंदी और जनरल टेस्ट दे दो, ठीक है। इसी तरीके से आगे पढ़ते जाओगे आप, इसमें इसी तरीके की बातें जो यहां पे बोली गई, और लगाने का मतलब दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप आराम से यहां पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा आप देखते चले, फिर मैं आपको यहां पे कुछ एक कंक्लूजन दूंगा कि आखिर आपको करना क्या है, आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं ताकि ये सारी यूनिवर्सिटीज और इनके सारे कोर्सेज जो है वो मैक्सिमम कवर हो पाए। 100% तो कभी आप कवर कर ही नहीं पाओगे। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां पर अगर हम लोग जो है वो अगले में बात करें, अगले में जैसे हम लोग के पास यहां पर कुछ कोर्सेज है, जैसे मान लीजिए बी ऑनर्स इंग्लिश या बी ऑनर्स हिंदी आ गया, तो ये क्या कह रहा है, बी ऑनर्स इंग्लिश अगर आप चाहते हो डीयू से, तो आपको टेस्ट देना है इंग्लिश का और कोई 3 डोमेन से। अगर आप डीयू की मोटे तौर पे बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द बीए कोर्सेज के लिए चाहिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और आपके जो डोमेन्स होंगे वो क्लास 12th वाले होने चाहिए। एक लैंग्वेज 3 डोमेन, ये मोटे तौर पे हम लोग बीए कोर्स के लिए बोल सकते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक बातें अलग अलग होंगी, जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश है तो यहां पे लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेना पड़ेगा, बी ऑनर्स हिंदी है तो हिंदी ही लेना पड़ेगा, बस ये बातें यहां पर आ जाएंगी।
इसी तरीके से यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर देखो बी ऑनर्स बंगाली के लिए, देखो यहाँ पे बी ऑनर्स बंगाली के लिए क्या कहते हैं, अगर आप यहां पर एक बंगाली ले लो लैंग्वेज में और कोई 3 डोमेन दे दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना बंगाली के बी ऑनर्स बंगाली कर नहीं सकते, कर सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज और कोई 3 डोमेन ले सकते हो, लेकिन इन दोनों में प्रायोरिटी दिया जाएगा इस वाले को जो बंगाली प्लस 3 डोमेन देगा। कोई और लैंग्वेज और 3 डोमेन दोगे तो आप भी एलिजिबल हो, लेकिन प्रायोरिटी दिया जाएगा जो बंगाली वाला होगा। इसी तरीके से उर्दू वाला, इसी तरीके से संस्कृत वाला, बस इसी तरीके से सब्जेक्ट जो ये आपके लैंग्वेज की स्पेसिफिक है उसमें ये बातें होंगी। अब जैसे बी ऑनर्स जियोग्राफी है, अब बी ऑनर्स जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, यहां सब कुछ नहीं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अभी तक की जो बात है वो ध्यान से सुनना। बीएचयू ने क्या बोला, एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट। डीयू क्या बोल रहा है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा नहीं सिर्फ ऐसा ही है, अभी इनके कुछ बीए प्रोग्राम्स होंगे, बीए प्रोग्राम वहां पर आपको एक लैंग्वेज और एक जीटी चाहिए होगा, तो जनरल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं जनरल टेस्ट चाहिए, जैसे अब देखो बीए प्रोग्राम, एक कोर्स इनका रहेगा बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, या एक लैंग्वेज और आपका यहां पे जनरल टेस्ट, आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो बीए प्रोग्राम के लिए क्या क्या है, एक लैंग्वेज 3 आपका यहां पे डोमेन हो गया। आगे क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या, दोनों में से कोई एक ले लो, एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जनरल टेस्ट, या एक लैंग्वेज 3 डोमेन। तो जैसा चाहो आप वैसा यहां पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप कुल मिला के एक चीज ये देखो कि अल्टीमेटली यहां पर आपके पास जो होगा, अल्टीमेटली आपके पास यहां पर जो है वो एक मैं बता दे रहा हूं कि आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या पढ़ना है, ठीक, लेकिन इसका एक कॉमन सोल्यूशन चाहिए। ऐसे हमको अगर सब विश्वविद्यालय को टारगेट करना तो हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी भी बात मैं अभी आपसे करने वाला हूं। बस थोड़ा सा मेजर यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं एक बार। अब ये जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग जेएनयू की बात करने जा रहे हैं। जेएनयू में जितने भी कोर्सेज हैं, पहली चीज यहां पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहां पर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जिनके लिए वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपसे करेगा बात, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, बस इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी आपको यहां पे करनी है। बहुत सारे आपके जो है वो आपके फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश, रशियन, सिर्फ आपके फॉरेन, जापानीज, अरेबिक, और सबके लिए एक ही चीज है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। अब यहां पे आ जाओ जामिया। जामिया में क्या है, जामिया में देखेंगे अगर जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई और है जैसे तुर्किश लैंग्वेज है, यहां पे स्पेनिश है तो इसके लिए सिर्फ जनरल टेस्ट पढ़ना है आपको। अब जैसे यहां पे बी ऑनर्स संस्कृत है, इसके लिए जनरल टेस्ट, बी ऑनर्स हिंदी है तो इसके लिए हिंदी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं अभी तक की बात करूं तो मैंने क्या बताया, बीएचयू के लिए लैंग्वेज और जीटी, डीयू के लिए मोटे तौर पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, बाकी कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज का अलग अलग रहेगा। तीसरा मैंने जेएनयू का बोला, जेएनयू का मैंने क्या बताया आपको, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। जामिया में अलग अलग, जैसे अगर हिस्ट्री का तो सिर्फ हिस्ट्री ही आ रहा है वहां पे आपका, और जैसे बी ऑनर्स हिंदी है तो हिंदी ही सिर्फ पूछेगा, सिर्फ हिंदी, बी ऑनर्स हिस्ट्री तो सिर्फ हिस्ट्री। तो ये आपके लिए काफी बेहतर चीजें भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद बोलता है कि एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से 2 डोमेन आपको लेना है और एक जनरल टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, 2 डोमेन और एक आपको यहां पे जीटी लेना है, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर हम बात करें बीबीएयू की, तो बीबीएयू क्या बोलता है, बीबीएयू में आपके जो भी बीए के कोर्सेज हैं, जनरल टेस्ट, यहां पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में से कोई एक आपको सिर्फ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर आपसे जो है वो बातचीत कर लिया कि किस विश्वविद्यालय के लिए आपको यहां पर आखिर क्या पढ़ना है, किस विश्वविद्यालय के लिए आखिर आपको यहां पे क्या पढ़ना है। और मैंने मेजर यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जेएमआई, सारे मेजर यूनिवर्सिटीज को मैंने यहां पर आपके सामने कवर करके रख दिया। लेकिन अब यहां पर बात आएगी, सर क्या यही विश्वविद्यालयों को हम सिर्फ सेलेक्ट करें, या हम किस किस विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हैं, पहले ये बता दो। तो देखिए वहां पर जो दिया हमने सिर्फ आपको माइनर लिस्ट दी, मतलब जहां पे सिर्फ जो माइनर लिस्ट मतलब बहुत कम विश्वविद्यालय, अब वो सारे विश्वविद्यालय जो कि बहुत ही फेमस और बड़े हैं।
अगर आप बीए के सारे यूनिवर्सिटीज की बात करना चाहोगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ में आपको सारे विश्वविद्यालय अल्फाबेटिकली ए से लेके जेड तक सारे विश्वविद्यालय जहां पर बीए के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी सारे वो कोर्सेज जो भी बीए से रिलेटेड है, वो सारे कोर्सेज आपको यहां पर ऐसे मेंशन्ड मिलेंगे और उनके लिए टेस्ट पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे एएमयू है तो एएमयू के बीए के 4 कोर्सेज हैं, हिंदी ऑनर्स, वुमेन स्टडीज ऑनर्स, पर्शियन और संस्कृत, और सब के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर आपको यहां पे देना है। तो ये पीडीएफ के थ्रू आप किसी यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हो, चाहे वो स्टेट हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, सारी यूनिवर्सिटीज का आप यहां पे देख सकते हैं उनके क्या टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है और वहां पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें आप देख ले जाओगे। और इसी पीडीएफ के थ्रू आप आराम से अपने फॉर्म को भी भर सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसी बेसिस पे टेस्ट पेपर का। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन में क्या उठता है, पहली चीज किस किस विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हैं ये क्लियर हो गया, क्योंकि वो पूरी पीडीएफ लिस्ट मिल गई तो हमारा टेंशन खत्म, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब यहां पे आइए, हमें किस किस विश्वविद्यालय को टारगेट करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें, ये आप डिसाइड करोगे। देखो, किसी विश्वविद्यालय को फॉर्म में भर दोगे उससे एडमिशन नहीं मिलेगा, उस विश्वविद्यालय के उस कोर्स के लिए जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स होगी, उन टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, उन टेस्ट पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा, नंबर लाना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना होगा ना, और पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है यही डिसाइड करना है। तो सबसे पहली चीज आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर यहां पे सेलेक्ट कर रहे होंगे। जब टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूछेंगे सर ऐसा कौन सा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट हो जाए बीए के लिए, तो यहां पर मेरा आंसर आएगा कि आप एक लैंग्वेज तैयार कर लो, आप यहां पे 3 डोमेन तैयार कर लो, और आप यहां पर एक जनरल टेस्ट तैयार कर लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो मैं कैसे आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कैसे कवर हो रहे हैं वो बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक डाउट, लैंग्वेज में आप क्या सेलेक्ट करने वाले हो, हिंदी या इंग्लिश। देखो, जो जहां पर यह बोला गया कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, वहां पर तो समस्या नहीं, वहां पर तो हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल होंगे ले लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर लैंग्वेज में बैरियर लगा दिया गया, नहीं ये यही लेगा, जैसे एएमयू में, जैसे जेएनयू में, वहां सब स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि आपको लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेना है, हम इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का मार्क्स ही जोड़ेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप देखो दोनों में अगर इक्वली कंफर्टेबल हो, तो आप वहां पर इंग्लिश ले लो। इंग्लिश ले लोगे तो कई सारी यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लिश को कंपलसरी कर दी है, तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो इंग्लिश में तो इंग्लिश मत लेना। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती, अभी तक आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, नहीं समझ में आती, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मांग रहा है इसलिए हम कर देंगे, ये बात गलत है। हम ऐसे केस में हिंदी को सेलेक्ट करेंगे, और जिस जिस विश्वविद्यालय में लैंग्वेज में कंपलसरी इंग्लिश है उस विश्वविद्यालय को छोड़ देंगे। 100% विश्वविद्यालय आप वैसे भी नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में बराबर कंफर्टेबल हो तो आप ये देख लो फिर कि अगर हमको इंग्लिश लेने से ज्यादा फायदा है तो आप इंग्लिश को ही ले लो, ठीक है, ये बात होगी यहां पे। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ले लेते हो तो निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले जाओगे, ठीक है। अब यहां पर बात आएगी 3 डोमेन्स में सर क्या क्या ले लें। देखो, पहली चीज, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करोगे, सारी समस्या दिल्ली के साथ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में देखो, आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो और ह्यूमैनिटीज के डोमेन से लेते हो तो कोई इशू नहीं है, वो तो आपके क्लास 12th में थे ही। लेकिन आप मान लीजिए है पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड, मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, और यहां पर आने के बाद मतलब डीयू का फॉर्म भरने के लिए आप यहां पर डोमेन्स में लेते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो वो आपके काम का नहीं होगा। तो क्या करें सर, डोमेन्स ना दे। ऐसे केस में देखो, पहली बात तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भर के भी आप बीए दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर दे के आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के बराबर मार्क्स अचीव करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा कम चांसेस है कि आप उनसे फाइट कर पाओगे।
तो पहली चीज डीयू के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो ह्यूमैनिटीज के डोमेन ले रहे हो तो बेस्ट है, आपके लिए कोई सोचना ही नहीं है, नहीं तो डीयू का भी रास्ता आपका रुकने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना ले लेते हो ना तो सारी मेजर यूनिवर्सिटीज आपके कवर हो जाएंगे। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। अब जैसे ये है तो ये जो आपने सेलेक्ट किया है इसमें सारी यूनिवर्सिटीज आपके कवर हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ दी सारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब जैसे कि आप खुद ही देखो यहां पे इस पीडीएफ में आओगे, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज आप नहीं जानते लेकिन तब भी फॉर्म में भरना है। बस ये चेक कर लो क्या ये सोशियोलॉजी आप पढ़ोगे, आपका आंसर आएगा नहीं मैं सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़ूंगा, तो आप इसको मत भरना। बी ऑनर्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हाँ डोमेन में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल रखा हूं, तो जहां जहां पर एक लैंग्वेज में आप मान लो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट, अगर ये 5 सब्जेक्ट जहां पर मिल रहा हो वो आप फॉर्म में डाल दो, भले उस यूनिवर्सिटी का कभी आपने नाम भी नहीं सुना है, ठीक है। तो इस पीडीएफ के थ्रू आपका सबका सिलेबस जो है वो पता चल जाएगा और आपके लिए जो कॉमन सोल्यूशन है वो यही है। अगर आप ये पढ़ रहे होंगे तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे। तो किस विश्वविद्यालय को टारगेट करना है ये आपको आपके मन में होना भी चाहिए, ठीक, समझ गए ये बात। और ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि ज्यादा यूनिवर्सिटी टारगेट करने के चक्कर में आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिए जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं है। ऐसा काम मत करिएगा, उससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। यूनिवर्सिटी हो सकता है 20 के बजाय आप 15 ही सेलेक्ट कर पाए, लेकिन ऐसे ही 15 सेलेक्ट करिएगा जिसके लिए जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स हो उनको आप बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो सारे विश्वविद्यालयों का सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से उस पीडीएफ को पढ़िए, देखिए, समझिए और फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।